हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना अनब्रोकन यू आर हार्ट ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो ओके देन अभी हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ओके बाकी की बकवास मैं लास्ट में करूँगी। ओके देन लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी हमारे विंग से अपने प्यार को कन्फेस करता है, जहाँ पे इस प्यार को जानने के बाद विंग पूरी तरह से शॉक था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि विंग खुद जानता है वो कैसा है, यानी वो बात नहीं कर सकता ना ठीक से सुन सकता है, तो भला उसे कौन कैसे कैसे पसंद कर सकता है। विंग खुद जानता है, बट वांग जी ने उसे कहा है। वांग जी उसे कहता है कि विंग मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जस्ट सिर्फ उसे देख रहा था उसकी आंखों में, जहाँ पे विंग वांग जी की आंखों को देखता है। विंग ठीक से उन आंखों को पढ़ नहीं पाया है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग जस्ट अपने फ़ोन में टाइप करते रहते हैं, बट ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के बीच में ये सब कैसे हो सकता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग आई लव यू सो मच, ऐसे ही वांग जी कहता है। जिसके बाद हमारा विंग जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर बढ़ता है, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, बट वांग जी विंग की ओर बढ़ता है और विंग जाके जो शीशे से जाके चिपक जाता है, जहाँ पे वांग जी उसकी ओर बढ़ता है एंड कहता है कि विंग आई लव यू विंग, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा विंग, प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरी फीलिंग को समझो विंग, प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, यानी वांग जी की आंखों में थोड़ी बहुत आंसू की परख आ चुकी थी, वो इमोशनल था इसके कारण। जहाँ पे विंग कहता है बट मैं जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं पसंद करोगे, बट मुझे तुम्हें बताना था एंड मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं विंग, प्लीज़ विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ प्लीज़ कहते हुए जो ना वो विंग के लिप्स के पास आ जाता है एंड विंग के लिप्स को सक करता है, जिससे विंग पूरा शॉक था, वो फ्रीज हो चुका था। विंग कहता है ये और विंग जैसे अपने मुंह को जो ना फेर लेता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखते रखते हैं विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के लिप्स की ओर देख रहा था, ओके वांग जी के लिप्स की ओर देख रहा था, ये सेकंड किस हो चुका था हमारे विंग का। जहाँ पे विंग कहते हैं ये गलत है, विंग जस्ट ना इशारों में कह रहा था जो कुछ भी, वांग जी को ये इशारे ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे। विंग कहता है मुझे जाना है, मुझे बस जाना है यहाँ से, मैं ऐसा इसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं था, मैं ये सब करूँगा करके जो ना मैंने ये कुछ भी सोचा नहीं था, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है एंड वांग जी विंग के लिए डोर ओपन कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट जो ना बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो ना वो अपने पिताजी को जो ना मैसेज करता है कि डैड मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे यहाँ पे पिकअप करने के लिए आ जाइए, ऐसे कहता है। क्योंकि विंग अगर बस में भी गया ना कहीं पे भी गया ना तो विंग को बात करनी पड़ेगी कि मुझे यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है करके। एंड इस चीज़ का जो ना लोग बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर इंसान बात नहीं कर सकता है ना तो लोग जो बस वाले लोग गलत तरीके से टच करना या कुछ भी और चीज़ें कर सकते हैं। इसके कारण जो ना विंग जस्ट अपने डैड को कॉल करता है एंड विंग एक गार्डन के पास आकर बैठ जाता है, कॉल करता है, बोल रही हूँ, मैसेज करके बता देता है एंड विंग वहाँ पे आकर बैठ जाता है। जिसके बाद विंग अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए था एंड विंग सोच रहा था ये क्या है, वो क्या कर रहा था, सच में क्या वो सच में मुझे पसंद करता होगा, सच में विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। एंड विंग के साइड में ही कुछ लोग जो ना विंग को देख रहे थे। एक लड़का वहाँ पे स्वीट सा बॉय जो विंग इतना ज़्यादा प्रीटी जो लग रहा था वो वहाँ पे बैठा है, तो सारे लोग जो ना विंग को देख रहे थे। बट विंग को जिद देखो विंग सुनाई नहीं देता है, तो विंग कदमों की आवाज़ को नहीं समझ सकता है, बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है। इसलिए वो लोग विंग के करीब भी आ जाते हैं। जब विंग को उनकी परछाई महसूस होती है ना, यानी विंग जो बैठा हुआ था तो पीछे से विंग को परछाई महसूस होती है अपनी पीछे वाली जो, तो विंग तभी टर्न होता है तो विंग देखता है कि 4 लोग विंग को घूर के देख रहे हैं। तभी वो विंग के करीब आते हैं और विंग को टच करते, हे ब्यूटी कहाँ जा रहे हो, ऐसे कहता है, आज हमारे साथ चलो, हमारी रात को रंगीन कर दो। वो ऐसे सारे जो चीज़ें थी ना वो कह रहे थे, बट विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग उनके लिप्स की ओर देखता है, तभी एक लड़का ओ अच्छा तुम रेडी हो लगता है, तुम हमारे लिप्स की, यानी विंग लिप्स की ओर देख रहा था। तो लोग गलत तो समझने वाले ही है, ऑफकोर्स ये समझेंगे ही। ओ तुम चलना चाहते हो, चलो, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग ये समझ जाता है कि वो उसने क्या कहा है, तो विंग अपनी गर्दन को नामे करता है और विंग जो नामे अपने हाथ हिला रहा था। जहाँ पे वो कहते क्या हुआ है, बोलो ना, क्या चलोगे हमारे साथ एक रात के लिए, तुम्हारी रातें हम रंगीन बना देंगे, ऐसे वो विंग से कहते। विंग जो उनकी बातों को जो ना समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि विंग जो वो लोग जो ना जल्दी बोल रहे थे एंड विंग के हाथ को वो पकड़ता है। विंग कहता है कि छोड़ो मुझे, यानी विंग जो ना कहने की कोशिश कर रहा था, बट विंग के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। इस कारण वो लोग ओह अच्छा ये ब्यूटी बात नहीं कर सकता है लगता है, ओ ब्यूटी तुम बात नहीं कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे वो कह रहे थे। जहाँ पे विंग डर जाता है, विंग जो ना अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और विंग अपने मुंह से जो चिल्लाने की भी कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग की कौन बात सुनेगा, विंग को डर लग रहा था।
वो पूरी तरह से डरा हुआ था। विंग कहता मैं क्या करूँ, प्लीज़ प्लीज़ कोई आओ, प्लीज़ हेल्प मी, डैड डैड आप कहाँ हो, प्लीज़ मुझे बचाइए। ऐसे विंग अपने मन में कह रहा था, बट यहाँ पे उसकी गले की वॉइस थोड़ी ना निकलने वाली थी, जहाँ पे वो लोग जो है ना विंग को पकड़ते हैं एंड विंग को उठा कर जो ना वो लेके जा रहे थे, जो गार्डन था ना वो गार्डन के अंदर लेके जा रहे थे। विंग जिन खुद को जस्ट छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, फिर कहते कि प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग ये सब कुछ कहने की कोशिश कर रहा, बट उसके मुँह से थोड़ी ना आवाज़ निकालने वाली थी। तो वो लोग विंग को वहाँ पे लेके आ चुके थे। देन एक लड़का विंग के ऊपर से हाथ पकड़ता है, देन उसके पैरों को भी पकड़ा जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट अपने आप को जो ना बचाना चाहता। वो रो रहा था कंटिन्यूसली। वो कहते ब्यूटी तुम्हें मज़ा आएगा, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे, तुम अपनी पूरी रात हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये सब छटपटा के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी तुम बात नहीं कर सकते, कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कहते हुए जो है ना वो लोग जो ना विंग के पैंट को निकाल यानी पैंट के बटन्स को खोल रहे थे। विंग जस्ट जो ना अपने शरीर को ना में हिला रहा था, अपने पैरों को हिला रहा था, अपने हाथों को हिला रहा था, बट विंग को वो जो बहुत ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे। तभी एक लड़के के मुंह पे किक पड़ती है, जिस किक को महसूस करने के बाद वो लड़का तो सीधा साइड में गिर चुका था, जहाँ पे विंग के पैर जो थे ना वो फ्री हो चुके थे। तभी दूसरी किक भी जो लड़का विंग के पैंट को ओपन कर रहा था ना उसके फेस पे पड़ती है, एंड वो लड़का भी साइड में गिर चुका था। तभी वो दोनों लड़के देखते हैं, क्योंकि 4 लोग थे ना, वो लोग देखते हैं। जिसके बाद वहाँ पे और कोई नहीं, हमारा लान वांगजी वो खड़ा था, एंड वो गुस्से से उन लोगों की ओर देख रहा था। देन वांगजी कहता है तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जस्ट जो ना उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, एंड विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। विंग जस्ट अपनी आंखों को देखता है, एंड देन अपने पैंट की जो ना बटन्स वगैरह जो थी ना वो सारी चीज़ों को लगाता है, एंड विंग रो रहा था। विंग इधर देखता है जहाँ पे वांग जी उन लोगों को मार रहा था। वांग जी उन लोगों को मारते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई उसे छूने की, वो सिर्फ मेरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी ये सारी चीज़ें कह रहा था। विंग जस्ट जो ना वांग जी के लिप्स को देख रहा था, उसे देख रहा था वांग जी कैसे पागलों की तरह उन लोगों को मार रहा है करके, उन 4 लोगों को। और 4 लोग जो ना वांग जी के ऊपर हमला करने की कोशिश करे, बट वांग जी बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छा था ना, वांग जी रईस है तो उसे सब कुछ आता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है ना वांग जी उन सारे लोगों को मार रहा था, कंटिन्यूसली उन्हें हिट कर रहा था कह सकते हैं, जिसके कारण जो है ना हमारा विंग देखता है कि उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा है करके। तो विंग जल्दी से जाता है और वांग जी को पीछे से हक करते कहते रुक जाओ। ऐसे जो ना विंग जस्ट वांग जी को जो ना पीछे पीछे खींच रहा था, जहाँ पे वांग जी उनको मार रहा था, कंटिन्यूसली मार रहा था। जहाँ पे मारते मारते जो ना वांग जी का जो हाथ था ना वो विंग के सर पे लग जाता है, जिसके कारण जो है ना विंग धड़ाक से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जब विंग नीचे गिरता है ना तो वांग जी को महसूस होता है कि विंग तो नीचे गिर चुका है, एंड विंग सामने वांग जी पीछे मुड़ के देखते जहाँ पे विंग गिर चुका था। तो वांग जी जल्दी से छोड़ देता है और कहता है कि विंग तुम ठीक हो ना, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट अपने सर को पकड़ता है एंड वांग जी को देखता है, एंड उसके बाद जो ना वो वांग जी को टाइटली हक कर देता है, एंड वो जस्ट हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट पीछे मुड़ के देखता है, बट वहाँ पे वो लोग भाग चुके थे। जहाँ पे वांग जी उसे टाइटली हक करता है, एंड देन उसके बाद वो विंग को देखता है, कहते विंग तुम ठीक हो ना, और विंग के पूरे कपड़े वगैरह सब कुछ देखता है। जहाँ पे विंग प्रॉपर तरीके से ठीक था, जस्ट उसके पैंट के जस्ट जिप्स को खोला गया था, ठीक है। तो हमारा विंग यहाँ पे ठीक था, वांग जी उसे टाइटली हक करता है। जहाँ पे विंग रो रहा था, कंटिन्यूसली वो रो रहा था, विंग कंटिन्यू रो रहा था। तभी वहाँ पे जो विंग के जो फादर थे ना वो भी आ चुके थे और कहते बेबी विंग, ऐसे वो कहते, बट विंग को नहीं सुनाई देने वाला था, बट वांग जी को सुनाई दे चुका था, इसलिए वांग जी जो पलटता है। इसके कारण जो ना विंग भी उधर देखता है जहाँ पे उसके फादर थे, जहाँ पे विंग जल्दी से वांग जी के हक को ब्रेक करता है और अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड के ऊपर ही जाकर डायरेक्ट कूद जाता है, जहाँ पे उसके डैड उस संभाल कर विंग क्या हुआ है ऐसे कहता है। जहाँ पे जो विंग के डैड थे वी चांस से वो विंग को संभालते और कहते बेबी तुम ठीक हो ना, बेबी तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग जस्ट अपने डैड को टाइटली हक करे हुए रो रहा था, जहाँ पे वांग जी भी देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ से जाता है और पानी की बॉटल लेके आता है, और उसके बाद जो ना वांग जी उस विंग के डैड से कहते हैं कि आप यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बैठते हैं, ऐसे कहते हैं। जो ना वो वांग जी विंग के डैड को साइड में लेके जाता है, जिसके बाद जो ना विंग के डैड विंग को जो ना अपने से थोड़ा दूर करते हैं, क्योंकि उनको जानना है विंग के साथ क्या हुआ है करके। जिसके बाद उसके डैड जो है ना विंग को साइड में बिठाते हैं, उसके बाद विंग को पानी दिया जाता है। जिसके बाद जो है विंग के डैड विंग को जो ना पूछते हैं कि क्या हुआ है करके। विंग उनके लिप्स की ओर देखता है और विंग जस्ट रोते हुए जो ना इशारों में कहता है कि डैड आज बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था मेरे साथ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जहाँ पे उसके डैड क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है बेटा, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कुछ गंदे लोगों ने मुझे बुरी तरह से टच करने की कोशिश की, वो मुझे गंदी तरह से टच कर रहे थे डैड, ऐसे जो ना विंग सारी चीज़ें जो ना इशारों में बता रहा था। जहाँ पे उसके डैड इशारों में सारी चीज़ों को समझ रहे थे, एंड वांग जी देख रहा था, एंड विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। जहाँ पे विंग कहता है डैड ये लोग बहुत ज़्यादा गंदे हैं डैड, आपने सही कहा था, बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा गंदी है डैड, बहुत ज़्यादा ही गंदी है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो ना विंग के जो डैड थे ना वो कहते विंग बेबी मैं जानता हूँ अब तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना बेबी,
ऐसे विंग के डैड कहते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ डैड। विंग सर को हिला कर बताता है, जिसके बाद जो ना विंग कहता है इन्होंने इसने इसने मुझे बचाया डैड, इसने मुझे बचाया। जहाँ पे विंग के डैड जसवांग जी को और देखते हुए कहते हैं शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने के लिए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है यही मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसे विंग बताता है। जहाँ पे विंग के डैड जसवांग जी को देखते हैं एंड कहता है कि ठीक है। जिसके बाद चलो विंग घर चलते हैं, ऐसे कहता है। एंड वांग जी को देखता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम मेरे बेटे को लेके जाना चाहते हो ना, मेरे बेटे के सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान रखना, वरना बिल्कुल भी मेरे बेटे को कहीं पे भी तुम बाहर नहीं लेके जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। इस बार मैंने तुम्हें मौका दिया था, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि मैं विंग को किसी के साथ भी कहीं पे भी जाने नहीं देता हूँ। बट विंग इस बार जिद कर रहा था तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए, और मैंने तुम्हें उसे लेके जाने का मौका दिया, पर तुमने क्या किया। मेरे बेटे का तुम अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते, और बाद में ये सब होने के बाद बचाने के लिए आए हो, जैसे कि तुमने बहुत बड़ा एहसान कर लिया है। ये गलती तुम्हारी थी जो तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए, और तुम तो शायद से उसे ड्रॉप करने वाले थे, बट मेरे बेटे ने मुझे मैसेज करके यहाँ पे बुलाया। हाँ, विंग कहता है कि डैड, ऐसे विंग जस्ट जो ना चेस्ट पे हिट करते हुए कहता है। जहाँ पे उसके डैड विंग को देखते हुए कहता है कि चलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी मुट्ठियों को कसता है एंड वांग जी कहता है कि ये क्या हो गया, ऐसे वांग जी सोचता है। तभी वांग जी के दोस्त भी वहाँ पे आ चुके थे और कहते क्या हुआ वांग जी, सब कुछ ठीक तो रहा ना। जो विंचाओ जो था ना वो कहता है कि क्या सब कुछ हो गया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि उसके साथ ये सब किसने करवाया है बताओ। तो वांग जी जो वेन चाओ कहता है कि क्या क्या किसने कराया। तो वांग जी बताता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो वेन चाओ कहते इसके बारे में मुझे कुछ भी खबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं है ये सब क्या हुआ है करके। ये कैसे हो सकता है वांग जी, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। अगर तुम उसे बाहर लेके आए, तुम ऐसे कैसे उसे छोड़ सकते, तुम जानते हो वो बात भी नहीं कर सकता ना सुन सकता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते। अगर उसे कुछ हो जाता तो वांग जी जस्ट वेंचा से कहते कि तुमने तो नहीं किया ना। वेंचा कहते बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं इतना ज़्यादा घटिया भी नहीं हूँ। मैं शर्त लगा सकता हूँ ज़रूर, बट मैं ये सब नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, एंड मैं जानता हूँ। ऐसे जो ना जो वेंचा जो था ना वो कहता है। इन दोस्तों के बीच में ऐसी कुछ बातें होती हैं जिसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ पे जो म्यामा थी ना वो जस्ट विंग को विंग बोल रही हूँ यार, वांग जी को देखती है और कहती तुमने कुछ किया तो नहीं ना। तो वांग जी उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो कहते कि हाँ मुझे यकीन है, बट विंचाओ की जो शर्त है उसके हिसाब से तुमने क्या क्या किया। तो वांग जी कहता है मैं शर्त को पूरी करके रहूँगा, मैं इतना ज़्यादा भी डम नहीं बनना चाहता हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे म्यामा कहती कि विंचाओ तुम्हें मौत डालूंगी, ऐसे वो कह रही थी मन में। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग घर पे पहुंच चुका था, उसके मदर को भी पता चल चुका था। जिसके बाद जो है ना विंग 2 दिन तक जो ना कॉलेज नहीं जाता है, और वांग जी उसे मैसेज करता है, बट विंग कोई रिप्लाई भी नहीं देता है, क्योंकि विंग को वो जो टाइम उसके साथ जो हुआ था ना वो बार बार वो सोच रहा था इसके बारे में। वो बहुत ज़्यादा ही डीप ख्यालों में था कि उसके साथ ही ये सब क्यों हुआ। हाँ, वो बात नहीं करता, इसलिए उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया करके विंग को उनकी बातें जो सारी चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा दिमाग में घूम रही थी। इसके कारण जो है ना वो एक ट्रामा का शिकार हो चुका था, यानी समझ सकते कि वो डिप्रेशन में जा चुका था, उन सारी चीज़ों को सोच रहा था। तो उसकी मदर उसके पास आती, विंग बेबी, ऐसे विंग के साथ वो बात करती है। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देखता है, जहाँ पे विंग की मदर कहती विंग तुम कब तक घर पे रहने वाले हो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम कॉलेज जाओ, अपनी कॉलेज लाइफ को इंजॉय करो बेबी। मैं जानती हूँ बेटा कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अगर तुम्हें बाहर की दुनिया में आना है तो ये सब तुम्हें फेस करना ही होगा। पहले तुम जैसे हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे ही हम लोग ठीक थे ना विंग, बट तुम्हें बाहर आना था, यूनिवर्सिटी में जाना था, इसलिए तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना विंग। विंग कहता है हाँ मॉम, बट विंग कहता है सच में ऐसे कैसे हो सकते हैं लोग मॉम। तो उसकी मदर कहती विंग तुम्हें अभी तक इस दुनिया को देखा नहीं है, यहाँ पे सभी लोग मतलबी है, अपना काम निकालने के लिए सबसे बात करते हैं और फ़ायदा चाहिए उन लोगों को बस, और कुछ भी नहीं विंग। इसलिए हम तुम्हें इन सारी चीज़ों से दूर रखते थे, बट आज तुमने उन सारी चीज़ों को फेस किया है, तुम समझ सकते हो विंग। ये पहली बार नहीं, ये तुम्हारे साथ बार बार होता रहेगा, और तुम्हें इन सारी चीज़ों से निकलना होगा, लड़ना होगा, उन लोगों को अपने आप से दूर करना होगा, याद रखो विंग। विंग कहते हैं हाँ मोम, मैं ज़रूर करूँगा, मैं ऐसे किसी को भी अपने साथ करने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसकी मदर कहते दैट इज़ माई बॉय, तो चलो आज तुम कॉलेज जाओ ओके। तो विंग कहता है ठीक है मोम, ऐसे कहते हैं। विंग खड़ा हो जाता है, देन विंग शावर वगैरह सारी चीज़ें लेता है, उसके डैड आते हैं और विंग को खाना खिलाते हैं। जिसके बाद विंग के डैड विंग को उसके कॉलेज के पास जो है ना छोड़ देते हैं, जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है, देन वो अंदर एंटर करता है। विंग एंटर कर चुका था, जहाँ पे एंटर करने के बाद जो है ना
हम लान वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी जैसे अपनी टीम के साथ अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए थे, जहाँ पे वांगजी को इतने दिनों से वो चिढ़ा रहे थे, क्योंकि वांगजी जो मैसेज कर रहा था ना, तो वो सब लोग देख भी रहे थे, इसलिए वांगजी को वो चिढ़ा रहे थे, अरे देखो तो वो तुमको इग्नोर ही कर रहा है, तुम ये चैलेंज को पूरा कर ही नहीं पाओगे। बट वांगजी कहता है मैं ज़रूर करूँगा, ऐसे वांगजी कह देता है। इसके बाद विंग एंटर्ड होता है ना, जैसे कि वांगजी का ध्यान जाता है विंग की ओर, तो वांगजी जस्ट सबको इग्नोर करते हुए जो विंग के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देखता है एंड विंग जस्ट वांगजी को जो ना शुक्रिया कहता है, यानी जो अपने साइन लैंग्वेज में वो शुक्रिया कहता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है विंग, मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है विंग, विंग उसको देखता है, जहाँ पे वांगजी यानी वांगजी जो बोल रहा था ना, हमारा विंग जस्ट उसे उसके लिप्स को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी कहता है विंग इतने दिनों से तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तुम कहाँ बिजी थे, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा था, मैं जानता हूँ कि मैं उस टाइम पे गलत था, यानी अब जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ उसके कारण मैं तुम्हारे साथ जो ना आंसर की अपेक्षा नहीं कर सकता, बट फिर भी मुझे आंसर जानना है विंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो विंग, ऐसे वांगजी अपने मुंह से बोल रहा था, जहाँ पे विंग उसके लिप्स की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग इशारों में कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए और, ऐसे ही विंग कहता है, जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग तुम्हें और कितना टाइम चाहिए, तो विंग उसे देखता है और विंग देख के पूरा शॉक, विंग तुम मुझे समझ पा रहे हो, ऐसे विंग जस्ट इशारों में कहता है, जहाँ पे वांगजी उसे देखता है कहती है हाँ मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कैसे, तो वांगजी कहता है विंग वो ना 2 दिन से तुम नहीं आए थे ना, तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से बात करनी थी, इसके कारण मैंने 2 दिन रात भर दिन भर साइन लैंग्वेज सीखी तुम्हारे लिए। विंग कहता है क्या सच में, ऐसे विंग इशारे में कहता है, तो वांगजी कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए साइन लैंग्वेज सीख ली है, बट परफेक्ट तो नहीं है, बट मैं कुछ चीज़ों को समझ पाता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश की उस दौरान। विंग उसे देखता और विंग को जो ना एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि कोई उसके लिए ये सब नहीं करना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने लाइफ में अगर वो लोग बात करते सकते हैं सुन सकते हैं तो वो भला थोड़ी ना दूसरे के लिए कुछ करने वाले, बट वांगजी ने ये सब किया, तो विंग के दिल में जो ना एक थोड़ा सा अच्छा वाला फीलिंग जो रहता है ना सामने वाले इंसान के लिए, वो आ चुका था। विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांगजी फिर विंग से बातें करता है, उसे पूछता है कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे जा रहे थे तुम्हारे दिन, और विंग को उसका आंसर भी पूछता है, जहाँ पे विंग कहते हैं बट लानसान मैं तुम्हें आंसर कैसे दूँ, और तुम जानते हो मैं कैसा हूँ, तो वांगजी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, प्यार करता हूँ, ऐसे वांगजी उसे बताता है, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है एंड विंग की और वांगजी की ऐसे ही कुछ बातें चल रही थी, जहाँ पे विंग जस्ट अभी वांगजी को जस्ट देख रहा था। हाँ ऐसा नहीं है कि विंग ने जब वांगजी को पहली बार देखा था, जब वो उसे टकराया था ना, विंग को भी वांगजी पसंद आया था, ऐसा नहीं है कि विंग को नहीं पसंद है करके, बट विंग खुद घबरा रहा है, क्योंकि विंग खुद की कंडीशन के बारे में जानता है एंड किसी को भी शर्म आएगी विंग के कारण, और वो नहीं चाहता कि वांगजी को आगे जाके इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़े, विंग को पता है, इसलिए जो विंग वांगजी को नहीं कह रहा है, बट वांगजी के फेस को देखने के बाद विंग उसे कह देता है कि ठीक है अगर हम ट्राई कर सकते हैं, ऐसे कहता है, जिसके बाद वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग को डायरेक्टली हक कर देता है पूरी तरह से, एंड विंग पूरा शॉक था, वांगजी ने उसे डायरेक्टली कॉलेज में ही हक कर लिया था इसके कारण। एंड यहाँ पे जो वांगजी के जो दोस्त थे ना, मैम कहती ये क्या कर रहा है वो, जहाँ पे वेंचाओ कहता है शायद से शर्त जीतने वाला होगा, ऐसे जो ना वेंचाओ कहते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जहाँ पे न्यूज़ कहता है कि तैयार रहना, तुम्हें क्या करना है, तो तुम भूले तो नहीं हो ना, जहाँ पे न्यूज़ ऐसे कहता है ना, विंचो कहता है कि नहीं वो शर्त को कैसे जीत सकता है, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे मैम से कहते हैं मैम देखो वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारा फियांसे है और वो देखो ना क्या कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता है मैम उसे तुम्हें रोकना चाहिए, जहाँ पे मैम उसे देखते हुए कहती बट ऐसा क्यों करूँ मैं, ऐसे मैम कहती तुम्ही ने तो शर्त लगाई थी ना, तो विंचाओ कहते कि मैम कहती क्या वो शर्त जीतने वाला है, कुछ टाइम की बात है सिर्फ, ऐसे कहती है, जिसके बाद जो है ना वो लोग जस्ट उन दोनों की ओर देखते, जहाँ पे वांगजी उसे जो ना हक को ब्रेक करता है, कहता है कि चलो मेरे साथ, ऐसे कहते जो ना वो विंग को लेके जाता है एंड जाते हुए जो ना जस्ट पीछे मुड़ के देखता है सब लोगों की ओर, जहाँ पे सभी लोग जो है ना वांगजी के फेस पे जो डेविल वाली स्माइल थी ना वो देख पा रहे थे। देन उसके बाद वो लोग वहाँ पे आते हैं, बोले तो जो लाइब्रेरी में आते हैं, देन वो लोग वहाँ पे बातें करते हैं कुछ टाइम तक, जहाँ पे विंग जैसे अपनी बातें जो ना इशारों में बता रहा था, वांगजी समझ रहा था, इसलिए जो विंग को अच्छा लग रहा था वांगजी के साथ जो बातें हैं ना वो शेयर करते हुए, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज में जो ना विंग की कोई बातें नहीं समझ पाता था, इस कारण विंग के दोस्त नहीं बने थे, बट वांगजी का ही जो ग्रुप था जो विंग के क्लोज आया था और विंग के साथ उन लोगों ने ही दोस्ती की थी,
और अभी पहला इंसान है जो वांग जी जो उसे पसंद भी करता है, देन उसकी बातें भी सुन रहा है और बातों को भी समझने के लिए वांग जी ने खुद अपना एफर्ट डाल के जो ना साइन लैंग्वेज को सीखा है। इसके कारण जो ना विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, इसलिए विंग ने वांग जी को टाइम दिया था। देन यहाँ से 2 दिन कंटिन्यू जो ना विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ खाना पीना सारी चीज़ें वो कंटिन्यू कर रहे थे। तभी जो ना कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन आयोजित किया जाता है, जिसके कारण जो है ना सभी लोग अलग अलग चीज़ों के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। वांग जी जस्ट जो था ना गिटार वो प्ले करने वाला था, ठीक है, बोले तो वो सिंगिंग करने वाला था, और वांग जी के जो फ्रेंड्स थे वो भी, जहाँ पे विंग जस्ट चीयर कर सकता है क्योंकि विंग कुछ भी नहीं कर पाता है इसके कारण। बट यहाँ पे हम एनुअल डे के फंक्शन को ही देखते हैं डायरेक्टली, जो जस्ट आज था, जहाँ पे हमारा वांग जी एंड विंग जो है ना एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं चलता हूँ विंग, मेरा टर्न आने वाला है। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी पलटता है और अपनी टीम के पास आ जाता है, जहाँ पे मैमा कहती है कि क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, जहाँ पे मैमा उसकी फेस की स्माइल को देखती है। देन उसके बाद जो ना वो लोग स्टेज की ओर निकल जाते हैं। देन उन लोगों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूजिक था, जहाँ पे विंग भी साइड में खड़ा था एंड वो भी चीयर कर रहा था। वांग जी विंग को भी देखता है, बहुत बार वो विंग को देखता है और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैम ये सब देख के ना मैमा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इनसिक्योरिटी उसे फील हो रही थी, मैमा को बुरा लग रहा था। बट वांग जी उसे देखता है, स्माइल करता है एंड जो ना एक आग भी मारता है, क्या कहते हैं उसे, ब्लिंक भी करता है। जिसके बाद जो ना विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश करता है। देन उसका जो पार्टिसिपेट होने के बाद जो है ना वो अनाउंसर थी ना, वो वहाँ पे आती है और कहती है इतनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के बाद अब एक डांस परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, ऐसे कहते हुए जो ना वो नाम लेती है वी विशान, जो आज यहाँ पे डांस करने वाले हैं, ऐसे बताया जाता है। जिसके बाद वांग जी के साथ जो वांग जी के दोस्त थे ना वो पूरे शॉक हो चुके थे। विंग तो म्यूज़िक को सुन नहीं सकता, तो वो कैसे डांस करेगा, उनको समझ भी नहीं आ रहा था। एंड विंग ने उसे क्यों नहीं बताया कि वो डांस परफॉर्म करने वाला है करके। जिसके बाद वो सभी लोग उतर जाते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है। वांग जी पूरा सरप्राइज था और विंग जस्ट एक स्माइल करता है एंड कहता है कि तुम मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहने वाले, विंग इशारों में कहता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट होश में आता है, कहता है ऑल द बेस्ट, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था, विंग स्टेज पे जा रहा है। जिसके बाद जो है ना विंग का जो म्यूज़िक था ना उस म्यूज़िक को लगाया जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग परफेक्ट तरीके से उस म्यूज़िक पे डांस कर रहा था, पूरी तरह से शौक थे। यहाँ तक कि जो टीचर लोग भी ना वो भी शौक थे, क्योंकि उन सब लोगों को पता है कि विंग सुन नहीं सकता है ना ही बात कर सकता है। इसी कारण विंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। विंग ने बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहने हुए थे। जब विंग डांस कर रहा था ना तो विंग की बेली जो थी ना वो शो कर रही थी, विंग की बेली शो कर रही थी, विंग के बाल कितने ज़्यादा हवा में लहरा रहे थे और विंग बराबर उस धुन के साथ बराबर अपने बॉडी की मूवमेंट उसने की थी। इसके कारण पूरे लोग शौक थे। एंड आखिर में जब विंग की परफॉर्मेंस होती है, विंग अपने सर को झुकाता है एंड शुक्रिया करता है, तभी सब लोग जो ना क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते थे। और उसके बाद हम वांग जी के फ्रेंड्स को भी देखते, वो भी, क्योंकि विंग की परफॉर्मेंस ही इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, बहुत ज़्यादा ही। तभी वहाँ पे जो अनाउंसर आता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस थी, ऐसे कहता है। जो इंसान सुन भी नहीं सकता ना बात कर सकता है, बट फिर भी इसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। गाइस देखा, सबके पास टैलेंट होता है और वो अपने टैलेंट को कैसे भी करके बाहर निकालते ही है, ऐसे वो अनाउंसमेंट वाली जो लड़की थी ना वो कहती है। जिसके बाद विंग के लिए सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे। देन उसके बाद जो है ना अब नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, इसलिए अनाउंसमेंट की जाती है। हम विंग को देखते, विंग स्टेज से नीचे आ चुका था। आने के बाद जस्ट वो स्टाफ मेंबर था ना वो विंग को बता रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट उसके जो बोर्ड था ना जहाँ पे वो लिखा हुआ रहता था, क्योंकि विंग बात नहीं कर सकता है, इसलिए जो ना वो लोग विंग को जो ना लिख कर बता रहे थे। विंग जस्ट उस बोर्ड को पढ़ रहा था। बोर्ड पढ़ के होने के बाद विंग जस्ट उस लेडी को कहता है कि ठीक है, ऐसे कहते हुए जो ना विंग साइड हो जाता है और विंग अपने क्लोथ जो है ना चेंज करने के लिए चला जा चुका था। विंग अपने क्लोथ को चेंज करके बाहर आता है एंड उसके बाद वो जो नॉर्मल पार्टी चल रही थी ना उधर उस एरिया में आ जाता है। आने के बाद जो है ना विंग जस्ट वांग जी को ढूंढता है, क्योंकि वांग जी उससे बात करेगा ना, इसके कारण विंग उसे ढूंढता है। बट वांग जी जो ना विंग को नज़र ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, कहाँ चला गया है तो विंग को नज़र ही नहीं आता वांग जी। तो विंग ऐसे ही खड़ा था। तो जो विंग ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ना, इसलिए जो ना वो विंग के पास आते हैं बहुत सारे लोग, और विंग को जो ना अपने हाथ बोले तो अपने फ़ोन में मैसेज लिखकर विंग को जस्ट बता रहे थे, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, ये सारी चीज़ें जो ना विंग को बहुत सारे सजेशन मिल रहे थे। तो विंग ऐसा कह सकते हैं कि
वो थोड़ा बहुत फेमस हो चुका था, इसलिए विंग के अराउंड बहुत सारे लोग थे। जहाँ पे विंग जस्ट उनके फ़ोन के मैसेज देख रहा था एंड थैंक यू जस्ट अपने सर को नीचे कर रहा था एंड सभी लोग उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहे थे। बट जैसे कि विंग पता ही है वो बात नहीं कर सकता, इसलिए विंग ज़्यादा बात नहीं कर पाया एंड कंफर्टेबल नहीं हो पाया। विंग ने जस्ट अपने फ़ोन में लिखा एंड सबको दिखाया कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके कारण वो लोग जल्दी जल्दी विंग से दूर हट गए। जिसके बाद विंग खुद को संभालता है, साइड में आता है एंड पानी को पीता है और कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया। ऐसे विंग अपने मन में कहता है, विंग कहता है मुझे ना ही लांसान दिखा ना ही लांसान के फ्रेंड्स, वो कहाँ चला गया। ऐसे विंग सोचता है एंड इधर उधर देखता है बट फिर भी उसको कोई नज़र नहीं आता। तभी वहाँ पे जो है ना वेन चाओ दौड़ते हुए आता है, कहते विंग विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसके लिप्स को देखता है और कहता है ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि विंग हमारे साथ चलो, ऐसे कहते हैं जो ना वो वेन चाओ विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल था हाथ पकड़ने के बाद, विंग कहता है कि छोड़ो। ऐसे विंग जो ना अपने हाथ को खींचता है, जहाँ पे वेन चाओ कहता है आई एम सॉरी बट विंग तुम्हें चलना होगा, ऐसे वेन चाओ कहता है। जिसके कारण विंग उसके लिप्स को पढ़ पाता है। जिसके बाद जो ना विंग को वेन चाओ बाहर लेके आता है, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी 2 लड़कों को मार रहा था, बुरी तरह से वो मार रहा था। इसे देखने में विंग पूरा शॉक था। जहाँ पे सभी लोग जो थे ना वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे बट वांग जी बार बार उनको किक करते जा रहा था। जहाँ पे विंग सबको देखता है कि ये क्या हो रहा है। जहाँ पे विंग चाओ कहता है कि विंग उसे जाओ उसे रोको, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग रोको और जल्दी से जो विंग आगे बढ़ जाता है एंड वो जाता है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और विंग के हाथ से हाथ छुड़वाने के बाद फिर से उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग जो है ना वहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण जो है ना वांग जी का जो हाथ था ना वो वहीं पे रुक जाता है और विंग को देखता है। जहाँ पे वांग जी उस लड़की को छोड़ देता है और विंग को देखता है एंड इग्नोर कर देता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसके हाथ को पकड़ता है और कहते हैं क्या हुआ है। ऐसे विंग जो है ना इशारों में कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है, ऐसे कहता है एंड वांग जी विंग के हाथ को झनकारता है एंड वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता क्या हुआ है करके, तो विंग सब उसके दोस्तों की ओर देखता है वांग जी के, कहता है कि क्या हुआ है। तो नी हुसैन जो है ना लिख कर कहता है कि मैंने मैसेज सेंड किया देख लो। जहाँ पे विंग उस मैसेज को पढ़ता है, जिस मैसेज में लिखा हुआ था कि वांग जी जब जो है ना ये फंक्शन हुआ ना तो वो फ़ोन पे बात करने के लिए वो बाहर आया था, फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर आया था। तभी वांग जी ने 2 लड़कों को बात करते हुए सुना, ये लड़का बात नहीं कर सकता ना ही सुन सकता है, तो उसके साथ हम एक फ्रेंड करेंगे, मज़े करेंगे, ऐसे जो है ना उसने सुना था और हम कुछ करेंगे तो वो किसी को बता भी नहीं पाएगा। ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे, इसलिए वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड इसके बाद वांग जी ने उनके साथ ये फाइटिंग की। ये बताते हैं जहाँ पे विंग समझता है एंड विंग उस तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी गया था। विंग उधर चला जाता है, जहाँ पे मैं कहती कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो हद से ज़्यादा उसके लिए रिएक्ट किया है उसने। मैं बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को जो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो मैम कहती है। जहाँ पे वेन चाओ कहता है देखो ना मैम वांग जी तो तुमसे दूर हो रहा है देखो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैम कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मैं होने नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ, ऐसे कहती है। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो ना वांग जी को ढूंढते हुए जो पार्किंग एरिया था ना वो वहाँ पे आ चुका था। विंग इधर उधर देख रहा था। विंग अपने फ़ोन के लाइट को ऑन करता है देन इधर उधर देखता है। जहाँ पे विंग का हाथ अचानक से कोई पकड़ लेता है एंड विंग को अपनी ओर खींचता है। विंग थोड़ा डर जाता है बट विंग ने जैसे ही अपने हाथ की जो लाइट थी ना उसे उस इंसान के फेस के ऊपर की है ना, तो विंग ने देखा वो और कहीं नहीं था, वो लांसान था। विंग लांसान को देखता है और विंग उसे जो ना उसकी तरफ देखते हुए कहते तुम ठीक हो ना, ऐसे विंग जो ना उसका हाथ को टच कर रहा था, तुम ठीक हो ना, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे टाइटली हक करता है पूरी तरह से और विंग जैसे स्टिप ऐसे ही खड़ा रहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी हक को ब्रेक करता है एंड विंग को देखता है। जिसके बाद वो विंग के हाथ को पकड़ता है एंड देन वो बहुत ज़्यादा कॉर्नर में लेके आता है, जहाँ पे पूरा अंधेरा नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत लाइटिंग थी एंड पूरा कॉर्नर था वो कॉलेज का। पूरे कॉर्नर में लाने के बाद जो है ना वांग जी विंग को डायरेक्टली दीवार पे पुश करता है, जहाँ पे विंग शॉक था। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम डांस परफॉर्मेंस करने वाले हो करके, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे कहता है वो मैंने अचानक से सोचा तुम भी परफॉर्मेंस करने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा, ऐसे विंग जस्ट वांग जी को देख के कहना चाहता था। विंग जस्ट अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और छोड़ देता है। जिसके बाद विंग बताता है कि तुमने परफॉर्मेंस किया ना, इसलिए मेरा भी मन हुआ, मैं डांस कर सकता था, इसलिए मैंने भी डांस परफॉर्मेंस की और इस गाने पे मैं हमेशा डांस करते हुए आया हूँ, इसलिए मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे कहता है कि तुम इतना परफेक्ट तरीके से डांस कर रहे थे ना कि सच में
मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ विंग कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम डांस करने वाले हो करके। तो विंग कहता है मैंने जस्ट सडनली डिसाइड किया एंड टीचर लोगों ने मेरी बात भी मानी, इसलिए मैंने डांस परफॉर्म किया। अगर टीचर लोग नहीं मानते तो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सुन नहीं सकता हूँ ना ही बात कर सकता हूँ, तो वो लोग नहीं मानने वाले थे मेरे हिसाब से, बट उन्होंने अचानक से मेरी बातों को मान लिया इसके कारण। तो वांग जीसस उसे देखता है विंग को और कहता है फिर भी विंग तुम मुझे एक बार बता सकते थे। विंग कहता है सॉरी। ऐसे विंग जैसे उसे इशारों में कहता है, बोले तो अपना कान पकड़ता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम ठीक हो ना, ऐसे विंग इशारों में बता रहा था। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं, बट वांग जी विंग को जो ना हाथ दोनों तरफ रख देता है, कहा। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है चलो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है हम चलते हैं, विंग इशारों में कहता है, बट वांग जी जस्ट उसे देखता है। देन उसके करीब यानी जो उसके जो क्या कहते हैं नेक जो था ना, वहाँ पे जस्ट धीरे धीरे अपनी गर्दन को बढ़ा रहा था। जहाँ पे विंग को थोड़ा अजीब सा फील होता है, विंग अपनी गर्दन को जो दूसरी तरफ मोड़ देता है। जहाँ पे वांग जी विंग की गर्दन के पास आता है, देन वहाँ पे धीरे से जो एक छोटा सा किस करता है, जिस कारण विंग को बहुत अजीब सी अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस होती है। विंग ने अपने दोनों हाथों की जो ना दोनों हाथ जो थे ना वो अपने पैंट के ऊपर जो पूरी तरह से कस लिए थे। जो वांग जी ने जो किस किया ना, इसके कारण विंग अपने हाथों को जो ना अपने पैंट पे कस लिया था, जिसके बाद जो ना वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है एंड विंग के जो ना सर को पकड़ता है एंड अपनी ओर मोड़ता है, जिससे विंग उसके लिप्स की ओर देख सके, क्योंकि विंग बात नहीं कर सकता है ना, इसके कारण वांग जी कहते हैं क्या क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, ऐसे वो पूछता है हमारी विंग से। जहाँ पे विंग पूरा पूरा शॉक यानी ऊपर से वो ब्लश भी कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि आई वॉन्ट टू किस यू, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट उसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं किस कर रहा हूँ, ऐसे कहते जो ना वो धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था और विंग ने अपनी आंखों को जो ना बहुत ज़्यादा टाइटली बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा ही टाइटली उसने बंद कर दिया था, अपने हाथों को भी बहुत ज़्यादा टाइटली उसने अपने कपड़ों पे पकड़ लिया था। जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स के पास झुकता है, देन वो धीरे धीरे विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग के लिए ये चीज़ नहीं थी, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था जब उन दोनों के बीच में कार में किस हुआ था, देन अब जो ये किस होने वाला था वो थोड़ा अलग था। जहाँ पे विंग वांग जी के जो वार्म्थ लिप्स थे ना उसे अपने लिप्स पे महसूस करता है। जहाँ पे वांग जी भी खुद हमारे विंग के लिप्स को महसूस कर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स को धीरे धीरे वो सक करता है। जहाँ पे विंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी जस्ट विंग के लिप्स पे एक छोटा सा जो विंग का जो जहाँ पे मोल था ना, बोले तो तिल था ना, वहाँ पे एक छोटा सा बाइट करता है, जिसके कारण विंग के मुँह से एक सॉफ्ट सा मौन निकलता है। जिस मौन को सुनने के बाद वांग जी को पता नहीं बहुत अजीब सा महसूस होता है। वांग जी जस्ट एक बार विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने भी अपनी आंखें ओपन कर ली थी और वो भी वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी डायरेक्टली विंग को जो ना दीवार पे पुश कर देता है, जिसके बाद दीवार पे पुश करने के बाद वांग जी विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग जस्ट जो ना पूरा शौक था। वांग जी जो है ना डीपली विंग के लिप्स के साथ उसने अपने लिप्स को अटैच कर दिया था एंड वो डीपली विंग के लिप्स को सक करते जा रहा था कंटिन्यूसली। विंग भी धीरे धीरे जो ना अपने लिप्स की मूवमेंट कर रहा था। वांग जी जो कर रहा था ना उसके साथ ही हमारा विंग भी करने की कोशिश कर रहा था। एंड वांग जी कुछ टाइम तक हमारे विंग को डीपली किस करने के बाद जो है ना छोड़ देता है। जहाँ पे विंग की जो सांसें जो था ना बहुत ज़्यादा हेवी हो चुकी थी। जहाँ पे विंग पूरी तरह से उस दीवार के सहारे पे खड़ा था और वांग जी के हाथों को उसने पकड़ के रखा था। जहाँ पे वांग जी खुद भी सांस ले रहा था और विंग जो सांस कंटिन्यूसली ले रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट विंग को देखता है एंड देन उसके बाद जो है ना उसके आइज़ पे किस करता है, उसके बाद उसके फोरहेड पे किस करता है एंड देन उसके चिक्स पे किस करता है। जहाँ पे विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें लेते हुए हमारे वांग जी को देख रहा था, ऐसे ही कर रहा था। चिक पे किस करने के बाद वांग जी जो ना विंग के जो नेक था ना वहाँ पे भी छोटे से किसेस करता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के जो लिप्स थे ना, वार्म से जो लिप्स थे ना अपने बॉडी पे फील कर रहा था, अपने फेस पे अपने नेक पे फील कर रहा था। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ा था एंड विंग के नेक से नेक बोल रही हूँ जो शर्ट है ना उसका जो ना ऊपर का 2 बटन ओपन कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसे अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी उसके नेक पे वो किसेस करना स्टार्ट कर देता है, किसेस करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था। जहाँ पे विंग के मुंह से जो ना एक अजीब सी वॉइस निकल रही थी, क्योंकि विंग बात नहीं कर सकता है ना, तो जस्ट उसकी वॉइस निकल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थी। विंग बात नहीं कर सकता बट उसके मुंह से जो थोड़ी बहुत वॉइस निकलती है, ऐसी वॉइस थोड़ी बहुत हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो है ना विंग जस्ट और वांग जी विंग के नेक पे जो ना वो किसेस करते जा रहा था। विंग की बॉडी इस किसेस के कारण जो ना अलग से रिएक्ट कर रही थी, वांग जी देख पा रहा था। और विंग जस्ट जो है ना वांग जी के शोल्डर को उसने टाइटली पकड़ के रखा था, क्योंकि विंग के बॉडी में ये अलग सी सेंसेशन फैला रही थी जो सारी चीज़ें हमारा वांग जी कर रहा था ना, जिसके कारण
एंड वांग जी के हाथ जो था ना वो विंग के बॉडी पे घूम रहा था और वांग जी के हर टच के साथ हमारा विंग बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को पकड़ता है एंड देन पलटा देता है उस दीवार पे, उसे पुश कर देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के शर्ट के बटन्स को जो था ना, शर्ट के बटन बोल रही हूँ मैं, जो है ना शर्ट को जो ना पीछे से खिसकाता है पीछे की ओर एंड उसके बाद जो पीछे वाला जो नेक था ना बैक में, वहाँ पे एक छोटी सी किसेस करता है एंड एक ज़ोर से बाइट करता है, जिसके कारण जो है ना विंग बहुत ज़्यादा टाइटली अपनी मुट्ठियों को कस लिया था उसने, बहुत ज़्यादा ही उसे पेन हुआ था इस बाइट के साथ, इसके कारण। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को अपनी ओर मोड़ता है एंड उसे देखते हुए कहता है अब याद रखना कि तुम मेरे हो। ऐसे वांग जी विंग को कहता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के लिप्स को देख रहा था। वांग जी ने क्या कहा, ये देखने के बाद विंग जस्ट पूरा शॉक था। जिसके बाद वांग जी विंग के जो शर्ट था ना उसे बराबर परफेक्ट तरीके से कर लेता है। परफेक्ट तरीके से करने के बाद वो जस्ट विंग को देखता है एंड विंग के बालों को अच्छे से सेट करते हुए कहता है कि गुड, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो विंग के हाथ को पकड़ता है और लेके जा रहा था और विंग को समझ में नहीं अब ये क्या हुआ भाई, अब तक तो कुछ और चल रहा था, ये इंसान और कुछ कर रहा था एंड अभी और कुछ कर रहा है। जस्ट विंग उसे देख रहा था। जिसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट विंग को पार्टी में लेके आता है एंड देन विंग के साथ मिलके वो खाना खाता है, विंग के दोस्तों के साथ, वांग जी के दोस्तों के साथ मिलके वो खाना खाता है एंड देन उनका खाना होने के बाद जो है ना वांग जी खुद विंग को उसके घर में ड्रॉप कर देता है, जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे कहता है कि तुमने पार्टी में भी कुछ नहीं कहा, क्या हुआ, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम वो सब जो कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या, तो विंग कहता है पार्किंग एरिया में, तो वांग जी उसे देखता है और कहता है तो विंग कहता है ये सब क्या था, तो वांग जी कहता है मैंने तुम्हें अपना मार्क कर लिया है, इसका मतलब तुम मेरे हो। ऐसे वांग जी कहता है, विंग उसे देखता है और कहता है रियली, विंग ऐसे कहता है, वांग जी कहता है कि तुम मेरे हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग उसकी चीख पे एक किस करता है, देन वो जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को जाते हुए देख रहा था। वो जाते हुए देखता है, जहाँ पे वांग जी फिर अपने फ़ोन को निकालता है, जहाँ पे देखता है जहाँ पे वेन चाओ ने कहा था कि बस 3 दिन बाकी है, ऐसे उसने लिखा था, जहाँ पे वांग जी ये सब देखता है और वांग जी मन में कहता है कि हाँ बस 3 दिन बाकी है, ऐसे वांग जी भी खुद भी सोचता है। देन उसके बाद वो विंग के घर को देखता है, देन वहाँ से निकल जाता है। हम विंग को देखते, विंग घर में आता है, विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही। पहली बात वांग जी ने उसके लिए जो साइन लैंग्वेज सीखी थी, दूसरी बात वांग जी उसे पसंद करता है एंड वांग जी ने जो कुछ भी आज किया था ना, विंग के बॉडी के अंदर पूरे से बटरफ्लाई उड़ चुकी थी इसके कारण, तो विंग इन सारी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और वो वांग जी के ऊपर जो ना ट्रस्ट करने लगा था पूरी तरह से। और विंग के भी दिल में जो वांग जी के लिए जो फीलिंग्स थी ना, विंग को जो है ना वो फीलिंग्स और भी ज़्यादा वांग जी की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और विंग वांग जी की फ़ोटोज़ देखता है, देन उन्हें किस करता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इस तरह हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जस्ट अपने अपार्टमेंट में आता है। अपार्टमेंट में आने के बाद जहाँ पे मैम बैठी हुई थी, वो कहती क्या चल रहा है ये सब, तो वांग जी कहते क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या करी हो, जहाँ पे मैम कहती है कि हाँ तुम उसके ज़्यादा क्लोज नहीं जा रहे हो क्या, तो वांग जी कहता है जस्ट वो एक शर्त है और कुछ भी नहीं। मैम कहती फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, तुम उसके क्लोज जा रहे हो, उसे टच कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो वांग जी जस्ट उसके बालों को पकड़कर कहता है ओ रियली, तुम्हें उसे टच करने के बाद पसंद नहीं आ रहा, क्या मैं तुम्हें टच करूँ, तो मैम कहता है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टच करो, ऐसे कहती है। वांग जी कहता है कि ये सब शादी के बाद, तो जो है ना मैम कहती तो उसे क्यों टच कर रहे हो तुम बताओ, तो वांग जी कहते हैं पता है ना तुम्हें, वेंचाओ ने शर्त लगाई है और मैं शर्त को कभी हारता नहीं हूँ, तुम जानती हो ना। तो जो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ बट फिर भी मुझे मुझे उससे नफरत हो रही है बहुत ज़्यादा ही। वांग जी उसे देखता है कहते कि बस 3 दिन के बाद उसके बाद सब खत्म, तो मैम कहते सच में ना, तो वांग जी कहता है कि हाँ सच में, तो मैम कहते हैं कि ठीक है फिर चले हम, तो वांग जी कहते कहाँ, तो मैम कहती शॉपिंग, ऐसे कहती है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ती है, देन वांग जी का उसके हाथ में कोट देती है और कहते हैं चलो, ऐसे कहती है जो ना वो वांग जी को लेके जाती है। वांग जी शॉपिंग करना, घूमना फिरना वो सब कुछ करती है हमारे वांग जी के साथ, जहाँ पे वांग जस उसके साथ रहता है, उसके खुशी में ही वो खुश होने की कोशिश करता है, जो मैम को पसंद है उसी में वो खुश होने की कोशिश करता है। देन हम दूसरे दिन देखते हैं, कह सकते हैं वांग जी जो था ना वो कॉलेज में पहुंच चुका था। कॉलेज में पहुंचने के बाद जो है ना वांग जी अपने दोस्तों के साथ जस्ट बातें कर रहा था, तभी एक लड़का आता है और कहता है ओ तुमने तो बहुत मज़े किए होंगे उस म्यूट बॉय के साथ, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आता। तो वांग जी उसके कॉलर को पकड़ते तुम क्या कह रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ क्या, सभी को पता है कि तुमने उस म्यूट बॉय के साथ बहुत मज़े किए करके,
तो वांग जी को समझ भी नहीं आता। तो वो इंसान कहता क्या तुमने देखा नहीं है हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे किसी ने वीडियो पोस्ट किया है जो तुम दोनों के बारे में। तो वांग जी कहते क्या, और वांग जी जल्दी से जो उसके कॉलर को छोड़ देता है, देन अपने फ़ोन में सर्च करता है। सभी लोग वांग जी के दोस्त थे ना, वो भी सर्च करते हैं और वो देखते हैं हाँ, जो वांग जी और विंग के बीच में जो पार्किंग एरिया में हुआ था ना, वहाँ का जो वीडियो था ना, वो किसी ने जो है ना वेबसाइट पे डाल दिया था, जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट थी ना, वहाँ पे डाल दिया था। जहाँ पे वांग जी ये देखे पूरा शौक था, पूरी तरह शौक था। और मैम भी ये देखती है और मैम कह रही ये सब क्या है लांसान, ऐसे वो कहती जहाँ पे वांग जस्ट उसे देखता है और वांग जी कहते कुछ कुछ ये जस्ट तुम सब लोग जानते हो। तो उसके दोस्त कहते कि हाँ हम लोग जानते हैं, बट ये लोग ये किसने वीडियो को अपलोड किया है, तुम जल्दी पता करो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी रईस होने के कारण जो ना वांग जी जल्दी से प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हमारा विंग भी कॉलेज में एंटर होता है, जो अपने डैड के साथ आया था, अपने डैड को बाय करता है। जैसे विंग एंटर होता है ना, तो सारे लोगों का देखने का नज़रिया जो था ना, वो बहुत गंदा था। विंग को अजीब नज़र से देख रहे थे वो लोग, और विंग को पता नहीं बहुत सारे लोग बातें जो कर रहे थे, बट विंग सुनना ही नहीं सकता ना, तो विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग नॉर्मली अंदर एंटर होता है, देन वो वांग जी के पास चला जाता है। तभी मैम जो थी ना, वो विंग को देखती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मैम कहती कि वांग जी का कोई रिलेशन नहीं है इस लड़की के साथ। ऐसे मैम ज़ोर से चिल्लाती हुई कहती, क्योंकि सारे लोग गॉसिप कर रहे थे ना, और वांग जी उसे देखता है, कहते क्या हुआ, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैम कहती बहुत हो चुका, जो हमारी शर्त थी ना, वैसे ही वेंचाओ तुमने जो शर्त लगाई थी, इस लड़की को जस्ट फंसाना था और कुछ भी नहीं था, और वांग जी सिर्फ मेरा है, ऐसे कहते जो ना मैम जो थी ना, वो वांग जी को अपनी ओर खींचती है, एंड विंग के सामने ही वो हमारे वांग जी को किस करती है। और विंग जो था ना, वो नीचे गिर चुका था, क्योंकि मैम ने उसे धक्का दिया था, इसके कारण विंग जस्ट नीचे गिरा हुआ था। एंड वो ये सारी चीज़ों को देख रहा था, वो पूरा शौक था, पूरा पूरा वो शौक हो चुका था। मैम जो थी ना, वो वांग जी को किस कर रही थी बुरी तरह से। जहाँ पे ये क्या हो रहा है, और विंग जल्दी से खड़ा होता है, एंड मैम और वेंचिंग को मैम एंड वांग जी को एक दूसरे से दूर कराता है, और वो वांग जी को अपने पीछे करता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे जो ना विंग अपने इशारों में कहता है। बट मैम जस्ट हंसते हुए कहते हैं हाँ बात तो कर नहीं पाते हो, कहाँ से लड़ पाओगे मुझसे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था वांग जी को, और विंग कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कह रही है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था जस्ट विंग को, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे मैम कहती कि मेरी तरफ देखो, मैं तुमको बताती हूँ, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना, मैम विंग को सब कुछ बताती है कि क्या उन लोगों ने शर्त लगाई थी, जस्ट तुम्हारे करीब वो आया था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहती ये सब तुमने जैसे एक शर्त के कारण किया। विंग जस्ट उसकी आंखों में आंसू थे, विंग रोते हुए ये सारी चीज़ों को कहता है। जिसके बाद जो है ना, वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। वांग जी जैसे पत्थर की मूर्त कैसी रहती है, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। बट विंग ज़ोर से उसके फेस पे एक स्लैप कर देता है, तुम्हें शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए, विंग ऐसे कहता है। बट वांग जी फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद जो ना, विंग जस्ट रोते हुए वहाँ से जाता है और डायरेक्टली वो अपने घर में वापस आ जाता है। घर में आने के बाद जो ना, घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके डैड और मॉम जो थे ना, वो बेकरी में रहते हैं। इसके कारण जस्ट विंग पूरे टाइम रोता रहता है। बट विंग कहता है कि क्या उसने सच में मुझसे प्यार नहीं किया था, क्या सच में उसने मुझसे प्यार नहीं किया था। विंग यही सोच रहा था। विंग कहता है मैं मुझसे जाके पूछूंगा, हाँ मुझे उसे पूछना है कि क्या सच में उसने मुझसे प्यार नहीं किया था। विंग यही सोचता है। देन विंग घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लान वांग जी को देखते हैं। जब विंग वहाँ से गया था तो वांग जी थोड़ा शॉक था, उसे भी पता है कि हाँ ये बाद में भी होने वाला था, बट ये अचानक से हो गया था ना। एंड वांग जी को पता चल चुका था कि किसने उस वीडियो को पोस्ट किया है करके। वांग जी ने जिन लोगों को जो ना पार्टी के बाहर पीटा था, क्योंकि विंग के ऊपर उन लोगों ने कमेंट किए थे ना, उन्हीं लोगों ने जो ना इस वीडियो को पोस्ट किया था। वांग जी को पता चल चुका था, एंड वांग जी पूरा गुस्सा उन दोनों लड़कों पे निकाल रहा था। और वांग जी अमीर होने के कारण जो है ना, अगर वो उन लोगों को मार भी डालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वांग जी कंटिन्यूसली मार रहा था। जहाँ पे न्यू हुसैन कहता है कि बट ये हम लोगों ने बुरा किया, वो बुरा किया, ऐसे वो कहता है। तभी मैम कहते हैं क्या कर सकते हैं, वेंचाओ की गलती है। वेंचाओ ने अगर ये शर्त लगाई ही नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेंचाओ कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, उसने शर्त को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो ये सब नहीं होता। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। बट हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते, विंग बहुत ज़्यादा उदास था, विंग बहुत ज़्यादा ही जो सैड था, वो रास्ते पे निकल चुका था। जहाँ पे जो न्यू हुसैन कहते हैं बट वो म्यूट है, वो सुन भी नहीं सकता, और तुम लोगों ने गलत ही किया मेरे हिसाब। मैं मानता हूँ कि मुझे भी ये सब ठीक लग रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा ही गलत है। मुझे लगता है कि हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ पे मैम कहते कि हाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, वो ना बात कर सकता है ना सुन सकता है, वो हमारे लिए क्या करेगा, शायद से वो अंधा भी हो जाता ना तो बेहतर रहता, ऐसे कहता है। जहाँ पे नहीं हो सकते, वेंचिंग बोली मैम तुम ये क्या कह रही हो, ऐसे कहता है। बट मैम कुछ भी नहीं कहती है, एंड जस्ट उसे इग्नोर करते हुए वांग जी के पास आते हुए, बेबी रुक जाओ ना, बहुत हो चुका, ख़त्म तो हो चुका है ना। तो वांग जी कहते हैं इसने मेरी इमेज को पूरी तरह से ख़राब कर दिया, मैं
मेरे कॉलेज में ऐसे वीडियो को कैसे पोस्ट कर सकता है, अगर उसे पोस्ट ही करना था तो मेरे फेस को ब्लर करके पोस्ट करता, ऐसा ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना मैम, मैं कहती कोई बात नहीं, चलो हम इस वीडियो को हटा ही देंगे ना वैसे भी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो कहते कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना मैम, मैं कहती कि तो हम बाहर चले गई, अब सब कुछ तो ठीक हो चुका है ना। तो वांग जी उसे देखते और कहते हैं ठीक है ज़रूर चलते हैं, ऐसे कहते जो ना वो मैम के हाथ को पकड़ती हुई वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे न्यू सन कहते हैं बट ये सब गलत है ना, ऐसे मैं न्यू सन कहता है। तो जो ना शू यांग वहाँ पे आता है, कहता है नहीं मैं समझ रहा हूँ कि तुम मान रहे हो कि ये सब गलत है, मैं भी समझ रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं। बट वांग जी थोड़ी ना मानने वाला इतनी जल्दी कि उसने ये जो कुछ भी किया है गलत किया है, बट वो शर्त के तले ही उसने ये किया है, वही यही मानेगा। तो न्यू सन कहते बट मैं विंग से माफ़ी मांग लूँगा, मुझे पता होने के बावजूद भी मैंने उसे बताया नहीं है। तो शुआंग कहता है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ, ऐसे कहते जो ना वो भी दोनों जस्ट निकलते हैं वहाँ पे। जहाँ पे जो क्या नाम है उसका, जो वेंचाओ था ना, वो जैसे उन लोगों को देखता है और कहता है कि हाँ मुझे भी गिल्ट फील हो रहा है, ये गलत किया मैंने, मुझे भी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। मुझे पता है कि वो सुन नहीं सकता ना बात कर सकता है मेरे भाई की तरह, कि ये मैंने क्या किया। ऐसे जो ना वेंचाओ को भी बहुत ज़्यादा जो ना गिल्ट फील हो रहा था। आखिरकार उसने ही ये शर्त लगाई थी, बट आखिरकार उसे भी गिल्ट फील हो रहा था। इसलिए वेंचाओ भी जो ना न्यू सन एंड शुयांग के साथ निकल जाता है। हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट चलते हुए आ रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी सहारा वगैरह बस वगैरह जो रहता ना वो कुछ भी नहीं मिला था इसके कारण। जहाँ पे विंग जस्ट चलते हुए आ रहा था, एंड इधर जो है ना न्यू सैन एंड शुयांग एंड जो वेंचाओ था ना वो रास्ते से जस्ट कार से जा रहे, तभी वो देखते कि वहाँ पे विंग पैदल पैदल चलते हुए जा रहा है करके, और वो रो रहा है और अपनी आंखों को पोंछ रहा है करके। तभी न्यू सैन कहते रोको, एंड न्यू सैन रोकने के बाद जो जल्दी से वो रास्ते को क्रॉस करते हुए जो ना वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग थोड़ा डर जाता है, बट न्यू सैन को देखता है। जहाँ पे न्यू सैन विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की आँखें जो लाल लाल हो चुकी थी, वो पूरी तरह से सूजी हुई थी, फुली हुई थी। जहाँ पे न्यू सैन जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो छोड़ने के लिए कहता है छोड़ो मुझे, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे न्यू सैन जस्ट विंग से कहता है प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, बट विंग उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। जहाँ पे शुयांग एंड जो वेंचाओ भी था ना वो भी आ जाता है, और वो भी बताता है कि हाँ सच में वो शर्त के कारण ही हुआ था, शर्त के माफ़ करना। ऐसे वो विंग से माफ़ी मांग रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था, जहाँ पे न्यू सैन विंग को टाइटली हक करता है, जहाँ पे शुयांग भी करता है और कहते हैं सॉरी विंग, हमें तुम्हें बता देना चाहिए था, हमें नहीं पता था कि ये सब आगे बढ़ जाएगा करके, इतना ज़्यादा हो जाएगा करके मुझे नहीं पता था ये। जहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट न्यू सैन को देख मुझे जस्ट उससे एक बार बात करनी है, मुझे एक बार उससे बात करनी है, उससे पूछना है एक बार ही मुझे उससे बात करनी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यू सैन कहता है बट वो तुम्हें पसंद नहीं करता है विंग कहता है बट मुझे एक बार उससे बात करनी है। जहाँ पे न्यू सैन कहता है कि ठीक है, जहाँ पे न्यू सैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जिसके बाद जो है ना न्यू सैन हमारे विंग को कार में बिठाता है। देन वो लोग जो ना तीनों लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे मैम जो थी ना हमारे वांग जी को लेके आ चुकी थी। वो लोग एक जो है ना पार्क के पास आ चुके थे, पार्क कहेंगे वो, वहाँ पे आ चुके थे। जहाँ पे मैम जस्ट वांग जी के साथ बैठ कर जस्ट आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी, तभी वहाँ पे ये लोग आ जाते। जहाँ पे विंग भी आ चुका था। जहाँ पे मैम जस्ट विंग को देखती है और कहती तुम लोग इसे यहाँ पे क्यों लाए हो। जहाँ पे न्यू सन कहता है कि विंग जस्ट वांग जी के साथ एक बार बात करना चाहता है। वांग जी जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे विंग की पूरी आँखें सूजी हुई थी, पूरी तरह से सूजी हुई थी, ऐसी थी। जहाँ पे मैम कहते कि नहीं वो किसी से भी बात नहीं करेगा, है ना वांग जी कहते कि जहाँ पे न्यू सैन कहते हैं प्लीज़ एक बार उसे बात करने दो, प्लीज़ उसे सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करने दो, समझने दो, उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। जहाँ पे मैम कहती है बट, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना न्यू सैन कहता है कि ठीक है तुम दोनों जाओ बात करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग जो साइड में आ जाते हैं, एक बस स्टॉप के पास आते हैं। जो साइड में जो पार्क के साइड में एक बस स्टॉप था ना, वहाँ पे आके दोनों वो खड़े थे। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी से देखते हैं क्या ये लोग जो कह रहे वो क्या सच है। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है जो वो लोगों ने कहा कि ये शर्त के लिए तुमने किया, क्या ये सब सच है मुझे बताओ। जो तुमने मेरे लिए साइन लैंग्वेज सीखी वो क्या झूठ था। जो तुमने मेरे लिए किया क्या वो सब कुछ झूठ था। जो तुम मेरे लिए दूसरों से लड़ते थे वो क्या सब झूठ था। तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते थे, जस्ट तुमने एक शर्त के लिए ये सब किया क्या। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट टिप ऐसे ही खड़ा था और जस्ट विंग को देख रहा था। यानी विंग जो बोल रहा है ना, जो साइन लैंग्वेज में जो बातें कर रहा है ना, वांग जी सारी चीज़ों को समझ रहा था। कुछ चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड भी यानी कुछ चीज़ों को जो ना वो सारी चीज़ों को भी समझ रहा था। समझने के बाद भी हमारा वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता क्यों, आखिरकार क्यों तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। पहले मेरे दिल में तुमने अपने लिए फीलिंग्स जगाई, उसके बाद ऐसा किया तुमने। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग जस्ट रोते हुए जो ना उसे पीटते हुए कह रहा था, उसे मार रहा था, उसे कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। जस्ट वांग जी स्टीप ऐसे ही खड़ा था, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। हमारे विंग को कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है और कहती, वेंचिंग बोल रही हूँ मैम, मैं आती है और कहती बेबी हुआ है या नहीं, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे मैम जस्ट वांग जी का हाथ पकड़ लेती है एंड देन उसके बाद जो ना
मैम कहती है कि सब कुछ सॉल्व हो चुका होगा और मेरे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे पास यानी मेरे फियोंसे को तुम्हारे सामने होने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। वैसे भी तुम जैसे गूंगे इंसान के साथ जिसको सुना ही नहीं था, ना बात कर सकता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई लाइफ पार्टनर बना होगा, तुम्हें कोई पसंद करेगा, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लान वांगजी एक बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून का बेटा, और वो भी तुम्हें पसंद करेगा? हाँ, तुम्हें लगता भी है? ऐसे वो कहती है एंड विंग को देखती है, जहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था। विंग समझने की कोशिश कर रहा था ये सब जस्ट एक शर्त के कारण हुआ था, बस शर्त, शर्त के सिवाय कुछ भी नहीं था। ऐसे वो कहती है, जहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था, जहाँ पे मैम जस्ट विंग के हाथ को, विंग यानी वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से जा रही थी, जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना वांगजी के ऊपर मिट्टी वगैरह सब कुछ फेंकता है, पत्थर वगैरह मारते हुए कहता है कि देखना तुम पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे, तुमने जो कुछ भी किया ना मेरे साथ जस्ट एक शर्त के लिए, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। लान वांगजी ऐसे विंग जिस जो चीज़ें कह रहा था ना वो जस्ट इशारों में कह रहा था और वांगजी को समझ में आ रही थी। वांगजी जस्ट एक बार पलट कर भी देखता है विंग को, बट वांगजी वहाँ से जा चुका था। एंड हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था। विंग मन में कहता है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, यानी बहुत ज़्यादा अनलकी इंसान हूँ। सच में वो बात भी नहीं कर सकता, ना सुन सकता है, वो किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, वो सबके ऊपर बोझ है। विंग यही सोच रहा था, उसे प्यार भी नहीं मिला जिसके लिए उसने अपने दिल में फीलिंग जगाई थी, उससे उसका प्यार भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। विंग यही सोचते हुए जो था ना, वो जिस रास्ते की ओर बढ़ रहा था, रास्ते की ओर ऐसे जैसे बढ़ रहा था, पहली बात विंग को सुनाई नहीं देता, वो बात भी नहीं कर सकता। विंग जस्ट बढ़ रहा था और विंग की आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। एंड तभी वहाँ पे एक कार आती है